हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 13 अक्टूबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्थराइटिस दिवस। 2022 की थीम क्या है? इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। यह दिवस पहली बार 1996 में मनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर बात आई है आर्थराइटिस की, तो यह क्या है? तो यह हमारे जोड़ों से संबंधित एक बीमारी है। हमारे शरीर में जो जॉइंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड एक बीमारी है। तो इसमें जो हमारे जोड़ होते हैं हमारे शरीर में, उसमें सूजन आ जाती है और दर्द होता है। यह बीमारी जो है अक्सर बुढ़ापे में होती है। जब 50 और 60 के बीच उम्र होती है तब यह बीमारी होती है। इसे दोस्तों गठिया भी बोला जाता है। अब यहाँ पर हड्डियों की बात आई है तो दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। रिकेट्स रोग जो है ये अक्सर बच्चों में होता है और जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग है यह वयस्कों में होता है। और रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस में जो हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं और जल्दी टूट जाती हैं। हड्डियों की संख्या कितनी है हमारे शरीर में? 206 है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? याद रखना है आपको, कैल्सीफेरॉल। अक्टूबर माह में मनाए गए अब तक जो प्रमुख दिवस हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे भी मनाया गया है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 10 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके अलावा आने वाले समय में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाएगा और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुलायम सिंह यादव का हाल ही में निधन हो गया है। वो कितनी बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे? तो 3 बार वह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका निधन कब हुआ है? 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 82 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। उनका जन्म कब हुआ था? 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई गांव में हुआ था और वह एक किसान फैमिली से रिलेशन रखते थे। दोस्तों उनके बेटे हैं अखिलेश यादव और प्रतीक यादव। अखिलेश यादव जो हैं वो दोस्तों सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके अलावा वो पूर्व चीफ मिनिस्टर भी हैं उत्तर प्रदेश के। अब हम मुलायम सिंह यादव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। पहली बार वो विधायक कब बने थे? 1967 में बने थे। 28 साल की उम्र में वो विधायक बने थे। सबसे यंगेस्ट एमएलए थे उस समय जब ये चुने गए थे। दोस्तों 1967 में वो चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल में शामिल हो गए थे। इसके बाद 1977 में वो मुलायम सिंह जो हैं वो जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के मंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने थे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। कब से कब तक? 1989 से 91 तक, 93 से 95 तक और 2003 से 2007 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा 1996 में जब एचडी देवगौड़ा की सरकार थी तो उस समय वो रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। 8 बार विधायक, 7 बार सांसद रहे हैं लोकसभा के। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस गांव को भारत का पहला सोलर विलेज घोषित किया है? तो आंसर है इसका मोढेरा। यानी जो मोढेरा गांव है वो देश का यानी भारत का पहला सोलर विलेज बन गया है, सोलर ग्राम बन गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा गांव को भारत का पहला सोलर विलेज घोषित किया है। इसके अलावा उन्होंने मोढेरा गांव के सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का उद्घाटन किया है। अब सूर्य मंदिर भारत का पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला स्थान बन गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने साल 2022 में कितने लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिया है? तो इसका आंसर है 6 लोगों को। ठीक है, तो राजस्थान रत्न अवार्ड किसे दिया गया है ये हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों न्यायाधीश दलबीर भंडारी,
ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज रहे हैं। न्यायाधीश R.M. लोढ़ा जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे। KC मालू बोना मुआयो कंपनी के चेयरमैन रहे हैं। उद्योगपति L.N. मित्तल आर्सिलर मित्तल समूह के चेयरमैन रहे हैं। और सीन काफ निजाम उर्दू कवि और साहित्यकार हैं। उद्योगपति अनिल अग्रवाल वेदांता समूह के चेयरमैन हैं। तो इन 6 लोगों को राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, जो राजस्थान रत्न अवार्ड है ये कला, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और भी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो भी उसमें उल्लेखनीय कार्य करता है, तो दोस्तों उन्हें राजस्थान रत्न अवार्ड दिया जाता है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा अशोक गहलोत हैं। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो वो होंगे DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ का नाम याद रखिएगा दोस्तों, इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। अभी कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो उनका नाम है उदय उमेश ललित। तो उदय उमेश ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे चुना है? DY चंद्रचूड़ को। ठीक है, क्योंकि कानून मंत्रालय जो है वो सिटिंग CJI से अपने उत्तराधिकारी का नाम मंगाता है। तो दोस्तों जो उदय उमेश ललित हैं उन्होंने DY चंद्रचूड़ का नाम दिया है, यानी उनके नाम की सिफारिश की है। 9 नवंबर को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़ जो हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल लगभग 2 साल से भी अधिक का होगा। जस्टिस U ललित जो हैं वो 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और 9 नवंबर को जो DY चंद्रचूड़ हैं वो शपथ लेने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की बात आई है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात आई है। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। अनुच्छेद 124A के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित। तो ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा कि किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। और दोस्तों वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? उदय उमेश ललित हैं। आज के रिवीजन में हम 2022 की जो नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनसुख मांडविया। सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अभय कुमार को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? जुल्फिकार हसन। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? R दिनेश। नासा के अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। नाडा के महानिदेशक कौन है? सिद्धार्थ सिंह लांगजाम। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है? अंतरिम बागची। और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों ये हैं 2022 की कुछ नवीनतम नियुक्तियां, इनको आप नोट करिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF मिलेगा आपको हमारे ऐप पर और टेलीग्राम चैनल पर, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आप हमारे ऐप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च करिएगा स्टडी कर। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको जाना है स्टडी मटेरियल पर और स्टडी मटेरियल पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का जो PDF है वो मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा पंकज मित्तल। कौन बने हैं दोस्तों? पंकज मित्तल बने हैं। तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2022 को राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में जो उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीशों के नामों की घोषणा की है। जैसे न्यायमूर्ति पंकज मित्तल जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति प्रसन्ना V वर्ले जो हैं वो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति AM माग्रे जो हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं, इनको आप नोट जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों उच्च न्यायालय, उनकी सीट और अतिरिक्त बेंच और न्यायाधीशों की संख्या से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो कर्नाटक उच्च न्यायालय है इसकी जो सीट है वो है बेंगलोर में, यानी कि इसकी जो मुख्य सीट है वो कहाँ है? बेंगलोर में है। इसके अलावा इसकी अतिरिक्त बेंच कहाँ कहाँ है? हुबली, धारवाड़
और कलबुर्गी में, ठीक है, हुबली धारवाड़ और कलबुर्गी में, यानी इसकी 2 अतिरिक्त बेंच हैं। और यहाँ पर न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 62 है। राजस्थान की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? जोधपुर में है। और अतिरिक्त बेंच इसकी जयपुर में है। और यहाँ पर स्वीकृत पद जो न्यायाधीश है उनकी संख्या कितनी है? 50 है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो इसका श्रीनगर और जम्मू में इसकी मुख्य सीट है। और यहाँ पर न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो कितनी है? 17 है। अगला प्रश्न है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स यानी फार्मूला 1 रेस को किसने जीता है? तो इसको जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने। किसने जीता है दोस्तों? मैक्स वेरस्टैपेन ने। तो मैक्स वेरस्टैपेन जो है वो रेड बुल के ड्राइवर हैं। और दोस्तों उनका संबंध किस देश से है? नीदरलैंड से है। उन्होंने 2015 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स से अपने कैरियर की शुरुआत की थी और 2022 में उन्होंने जापानी ग्रैंड प्रिक्स को भी अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, भारत में किस जगह आयोजित SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया है? तो आंसर है इसका मानेसर। मानेसर हरियाणा में अभी हाल ही में SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया है। और इस अभ्यास को किसने आयोजित किया है? भारत की सुरक्षा एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने, यानी NSG के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। ऐसा पहली बार है जब भारत में आयोजित एंटी टेरर एक्सरसाइज में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ने हिस्सा लिया हो। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधिमंडल ने भी सितंबर 2021 में पाकिस्तान में आयोजित संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास के समापन समारोह में भाग लिया था। इस अभ्यास से आतंकवादी गतिविधियों को कम किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बात आई है दोस्तों SCO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान और भारत ये दोनों 2017 में ऐड हुए थे किसमें? संघाई सहयोग संगठन में। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने किस राज्य में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया है। दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश है उसका जो उज्जैन है वहां पर महाकाल मंदिर है। तो महाकाल मंदिर के परिसर के विस्तार की जो परियोजना है वो 2017 में बनाई गई थी और इसके लिए 856 करोड़ रुपए की लागत रखी गई है। तो इस विस्तार परियोजना को 2 पार्ट में होना है। तो पहला पार्ट पूरा हो गया है जिसका उद्घाटन किसने किया है? PM मोदी ने किया है। सेकंड पार्ट आने वाले समय में भी पूरा होगा। ठीक है, तो महाकाल मंदिर कहाँ है दोस्तों? उज्जैन में है। और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से एक ज्योतिर्लिंग कौन है? महाकालेश्वर मंदिर का। और दूसरा दोस्तों भारत में एक और ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है ओमकारेश्वर। क्या नाम है? ओमकारेश्वर। अगला प्रश्न है, सितंबर माह का महिलाओं का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है हर महीने। तो इस बार सितंबर माह में हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। तो भारतीय महिला टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं मोहम्मद रिजवान। तो इन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, यानी पुरुषों में मोहम्मद रिजवान को और महिलाओं में हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। दोस्तों आज का प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कलराज मिश्र या इनमें से कोई नहीं? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐप को डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों हमारे ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स और इसके अलावा वर्तमान में कौन क्या है, साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो PDF है ये सभी आपको मिल जाएंगे। तो इनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।